तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है सबका एक और नए वीडियो पे। दोस्तों 3 जिलों की भर्ती आ चुकी है, जो कि है बड़ी भर्ती निकल के आई हुई है। कलेक्टर आदिवासी आदिम जातिम कल्याण जिला जसपुर जिला की भर्ती है। 3 जिलों की भर्ती बताने वाला हूं, जहां पे आप देख पाएंगे शिक्षा विभाग की भर्ती निकल के आई हुई है। तो बड़ी भर्ती है, आप जो है प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देख लेना और जो है कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो अतिथि शिक्षक के पदों पर भर्ती होनी है, जो सूचना मैं जारी कर रहा हूँ यहाँ पे जारी हुआ है, जो कि है बगीचा क्षेत्र के लिए है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे रूपसेरा भड़िया विकासखंड बगीचा जिला जसपुर में अस्थायी हेतु जो है आप इसमें आवेदन कर सकते हैं अतिथि शिक्षक के लिए, और केवल आप ऑफलाइन आप इस पर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए जो है मैं आपको बता देना चाहूँगा, प्राथमिक शिक्षा स्तर के लिए गणित विज्ञान के लिए 1 पद है, सामाजिक विज्ञान के लिए 1 पोस्ट है, हिंदी के लिए 1 पोस्ट है। यानी कि 3 पोस्ट जो है प्राथमिक स्तर पे हो गया और माध्यमिक स्तर पे हो गया। यहाँ पे गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी और अंग्रेजी, यहाँ पे 6 पोस्ट यहाँ पे दिए गए। यानी 9 पदों की भर्ती जो है जसपुर जिले में होनी है। तो अगर आप जो है कहीं न कहीं पढ़ाई लिखाई में ध्यान देते हैं और जो है पढ़ाने की इच्छुक हैं, तो बिल्कुल इस वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि यह वीडियो ही आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है। छत्तीसगढ़ से कहीं से भी हो आप इस पर आवेदन कर सकते हैं। और अंतिम तिथि जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 30 तारीख है, शाम 5:30 बजे तक, है ना। तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा साथियों, जैसे कि यहाँ पे बोला गया है, जो सेम चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बताया है, सामने में ऊपर में बता दिया था, उसी चीज़ को यहाँ पे रिपीट किया हुआ है। तो अतिथि सहायक प्राथमिक शिक्षक के लिए जो है आपको अनिवार्य जो योग्यता रहेगी, तो 50% अंकों के साथ जो है किसी भी आप हायर सेकेंडरी स्कूल से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। और दूसरा जो है शिक्षा शास्त्र में 2 वर्ष की डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, चाहे वो DED हो या यहाँ पे DEID बोला गया है या फिर DED होना चाहिए। ठीक है, और तीसरा जो योग्यता होनी चाहिए CTET होना चाहिए, TET होना चाहिए या CTET पेपर 1 में आप उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, ये 3 प्रकार की आपकी योग्यता मांगी गई है। और TGT में अतिथि शिक्षक के लिए, तो इसमें भी बोला गया है, क्या बोला गया है, 50% अंकों के साथ NCERT के तहत रीजनल कॉलेज में एजुकेशन के संबंधित 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स और 50% अंकों के साथ स्नातक होना चाहिए। TGT अंग्रेजी में स्नातक में 1 विषय अंग्रेजी होगा। ठीक है, हिंदी में 1 विषय हिंदी होगा स्नातक में। और TGT गणित में मुख्य रूप से गणित भाषा के साथ दूसरे विषय के रूप में भौतिक, रसायन विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स और यहाँ पे वाणिज्य, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी होनी चाहिए। ठीक है, और कुछ इस प्रकार से यहाँ पे जानकारी दिए गए हैं। तो इसको आप जो बिल्कुल इसमें आवेदन करने से पहले आप देख लेना। और यहाँ पे स्टेट पेपर 2 होना चाहिए, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET आपको बिल्कुल सभी से मांगा गया है, वांछनीय जानकारी है। और अधिकतम शैक्षणिक कार्य करने का अनुभव 2 वर्ष का होना चाहिए। ठीक है, इस पे आपको प्रति कालखंड जो मिलने वाली सहायक शिक्षक को 250 रुपये और अधिकतम 5 कालखंड होने वाला है। यानी आपका जो है लगभग 1250 के आसपास आपका पर डे का इनकम रहेगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सैलरी हिसाब से मान दिया जाए तो ये आपका 36,000 से प्लस जाएगा, ये 36,000 के आसपास जाएगा ऊपर। ठीक है, शिक्षक यहाँ पे 300 रुपये कालखंड। ठीक है, यहाँ पे आपका 5 कालखंड रहेगा, तो ये 15 या 45,000 के आसपास आपका इसमें जाएगा। ठीक है, खेलकूद प्रशिक्षक के लिए 250 रुपये, भी 36,000 के आसपास आपका इनकम जो है जाने वाला है। ठीक है, तो हायर सेकेंडरी में आपको यहाँ पे अंक जो है तालिका लिया जाएगा 20%, स्नातक का 50%, स्नातकोत्तर का 30%। तो इसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। और जो है साथियों यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता देना चाहूँगा, अतिथि शिक्षक की नियुक्ति केवल 1 वर्ष के लिए होगी, है ना। तो इसके शैक्षणिक योग्यता के लिए आप जो 1 वर्ष के लिए आवेदन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी ही आवेदन कर सकते हैं, जिनके पास जाति प्रमाण पत्र हो या निवास प्रमाण पत्र हो। ठीक है, छत्तीसगढ़ का अभ्यर्थी 1 अप्रैल 2025 की स्थिति में 21 से 35 वर्ष तक होने चाहिए, उससे अधिक नहीं, है ना। तभी आप आवेदन कर लेना। और समस्त दस्तावेज जो है आपका जो है मूल प्रति हो, ये आपको मूल प्रति भी लाना है और 100 प्रमाणित रहना चाहिए। ठीक, आपको इसको स्पीड पोस्ट करके भेजना है। तो आपको जो है इस चीज़ का बहुत ही ध्यान देना होगा। और चयनित अभ्यर्थी को 15 दिवस के भीतर जो उपस्थित होकर अपना जो है अध्यापन कार्य जो है करना रहेगा। ठीक है, तो ये जो था जानकारी, और इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या jaspur.nic.in पर आप इसको लॉगिन करके इसकी जानकारी आप देख सकते हैं। जो दूसरी बड़ी भर्ती है उसके बारे में भी आपको कुछ जानकारी देना चाहूँगा। दूसरी भर्ती होने वाली है जिला नारायणपुर से। जैसे कि मैंने पहला भर्ती बताया है कि जसपुर क्षेत्र का है। ठीक है, जसपुर क्षेत्र जो कि अपने मुख्यमंत्री का गृह ग्राम से है। और दूसरा जो है नारायणपुर, जो है छत्तीसगढ़ में आता है नारायणपुर, है ना। तो भर्ती जो विज्ञापन प्रकाशित हुआ है जो कि है 22 तारीख को। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है, डाटा एंट्री के पदों पर जो है भर्ती होना है। ठीक, तो अगर आप जो है कंप्यूटर ऑपरेटर हैं
एक मिनट इसको देख लीजिए, पहले से नहीं बताता हूँ। यहाँ पे जो भी विज्ञापन जो है आदेश जारी हुआ उसके हिसाब से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। तो अध्यक्ष सचिव सदस्यों की बैठक की कार्यवाही में जिसमें सेटअप के लिए तैयार किए गए डाटा एंट्री ऑपरेटर के अस्थायी पदों पर जो है भर्ती किया जाना है। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी या नज़दीकी जिले के आवेदक जो है 22 जुलाई से 31 जुलाई तक शाम 5 बजे तक संस्थान प्रबंधन ठीक समिति शासकीय महिला ITI नारायणपुर जिला नारायणपुर छत्तीसगढ़ पिन कोड जो है 494661 के पते पर आपको स्पीड पोस्ट करना है। अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, 3 दिन में स्पीड पोस्ट पहुंच जाता है। अब जो है स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर पर 1 पोस्ट है ना। तो इसमें क्या बोला गया है, 10,000 रुपये आपका मानदेय रहेगी, ठीक है ना। तो 10,000 रुपये आपका राशि रहेगा। इस पर आपको योग्यता क्या रहेगी, देखिए सबसे पहले आपको जो 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए और 1 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर का, जिसमें टेली MS ऑफिस सॉफ्टवेयर की जानकारी का प्रमाण पत्र हो, ठीक है। तीसरा जो है आपका शीघ्र मुद्र लेखन की परीक्षा जो है आप उत्तीर्ण करना चाहिए, जैसे कि 8,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की रफ्तार से आपको कौशल परीक्षा लिया जाएगा। इसका प्रमाण पत्र आपके पास होनी चाहिए। डाटा एंट्री पद के लिए अनुभव एवं स्नातक क्या रहेगी, तो इसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर का कार्य अनुभव एवं स्नातक वाणिज्य विषय में उत्तीर्ण को प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक। आपका जो वाणिज्य विषय में उत्तीर्ण अगर है यहाँ पे स्नातक में तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी। कॉलेज अगर आपने कर लिया है तो है ना, तो इसमें स्किल टेस्ट एवं साक्षात्कार के आधार पर चयन किया जाएगा। आपका जो है स्किल टेस्ट लिया जाएगा, कौशल परीक्षा है ना, तो उसके बाद आपका चयन किया जाएगा। नियुक्ति पश्चात प्रति माह की राशि भुगतान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त किसी भी अन्य प्रकार के भत्ते आपको नहीं दिए जाएंगे। आवेदक के पास स्थानीय निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, साथ ही अपडेटेड आधार कार्ड की 6 प्रति भी संलग्न करें। संपूर्ण भर्ती का अधिकार केवल अध्यक्ष के पास रहेगा, जो कि महिला ITI सेंटर नारायणपुर है ना। तो यहाँ पे जो है आयु सीमा मैं बता देना चाहूँगा आपको, यहाँ पे 21 से 35 वर्ष आपकी आयु सीमा रहने वाली है। और जो है आवेदक को अवकाश की पात्रता नहीं होगी, संस्था के कार्यालयीन समय पर उपस्थित होना अनिवार्य होगा, है ना। तो ये चीज़ में दिक्कत होता है, जैसे कि अवकाश की सुविधा होनी चाहिए। अगर अवकाश नहीं रहेगा तो भाई अपने घर का काम कैसे करेगा कोई भी, है ना। तो लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम आपको डालना है, आवेदक का नाम और पत्र व्यवहार का पूरा पता आपको संलग्न करनी है। सभी दस्तावेज जो है अपने हाथों से अटेस्टेड करना है, सेल्फ अटेस्टेड करेंगे। और ये तो था नारायणपुर की भर्ती। और इसमें जैसे कि यहाँ पे बोला गया है आवेदन आप कैसे करेंगे, यहाँ पे आवेदित पद का नाम लिखेंगे आप, फोटो आप यहाँ पे संलग्न करेंगे अपना पासपोर्ट साइज का, और आवेदक का नाम हिंदी में आपको डालनी है। उसके बाद कैपिटल लेटर अंग्रेजी में पिताजी का नाम डालिएगा। जन्म तिथि आपको डालना है। विवाह की स्थिति है हो गई है कि नहीं, विवाह की स्थिति है ना, तो स्थिति में क्या डालना है, विवाहित लिखना है या फिर अविवाहित लिखना है, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता आपको केवल 12वीं को फिलअप करना है और उसके बाद कंप्यूटर का, है ना, कंप्यूटर का। अन्य अनुभव जो भी आपका अनुभव है, ड्राइविंग का अनुभव है, चाहे किसी भी चीज़ का अनुभव, उसको आपको डालना है यहाँ पे, ठीक है। पत्र व्यवहार का पता आपको डालना है। इसको देखना है आधार कार्ड से, ठीक है, UDI से, है ना। आधार कार्ड से जिला आपको डालना है, पिन कोड, संपर्क नंबर तो डालना ही है, व्हाट्सअप मोबाइल नंबर और ईमेल आपको डालना ही है। संलग्न 6 प्रति, तो यहाँ पे संलग्न क्या रहेगा, जाति प्रमाण रहेगा, निवास रहेगी, ठीक है, आमदनी रहेगी, ठीक है, और जो रहेगा आपका 12वीं का रिजल्ट और कंप्यूटर का आपके पास रिजल्ट रहेगा, ठीक है, और जो यहाँ पे अनुभव रहेगा, ठीक है, अगर अनुभव है तो, ठीक। यहाँ तक आवेदक का हस्ताक्षर करके और आवेदक का नाम लिखना है, ठीक है ना। और घोषणा पत्र को पढ़ के स्थान दिनांक डालना है और स्थान जहाँ से आप आवेदन कर रहे हैं और आवेदक का हस्ताक्षर यहाँ पे और नाम पता, ठीक। इसको स्पीड पोस्ट करनी है, ठीक है। 30 तारीख से पहले पहुँचना चाहिए नारायणपुर में, है ना। यहाँ तक समझ गए। अब जो तीसरी बड़ी भर्ती है, कहीं पर भी डाउट होगा तो आप हमें कॉमेंट कर लेना, तुरंत रिप्लाई करेंगे। तीसरी जो बड़ी भर्ती है बस्तर कांकेर की भर्ती है। कांकेर जिला में जो है स्वास्थ्य विभाग की बड़ी भर्ती आई हुई है, ठीक। इसमें क्या हो गया, नियुक्ति विज्ञापन की जो जानकारी है वेबसाइट में अपलोड करने हैं, तो ये तो समाचार पत्रों के लिए है। जो मेन जानकारी है, स्वास्थ्य विभाग में भर्ती होना है और इसका पेमेंट जो है DMF के मद से होगा, ठीक है। नियुक्ति जो है वहीं से हो रहा है। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है kanker.gov.in पर ये अपलोड है ना। तो इस सूचना प्रसारण के लिए जो बोला जाता है सामने में, और यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे समझिए, DMF के मद से जो है आपको वाक इंटरव्यू करना है। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उत्तर बस्तर कांकेर में आयोजित किया जाना है, ठीक है। इसमें जो क्या रहेगा, आपको 28 तारीख तक इस पर आवेदन करनी है। इच्छुक उम्मीदवार जो है प्रातः 11 बजे तक से 12 बजे तक आपको वहाँ पे उपस्थित होना है, वाक इंटरव्यू होना है, ठीक है। तो उपस्थित होना है वहाँ पे, ठीक। और उपस्थित होकर आपको करना क्या रहेगा, देखिए यहाँ पे
तो यहाँ पे निश्चेतना विशेषज्ञ जो कि है यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका MBBS होना चाहिए, PG डिग्री होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है, स्पेशलिस्ट होना चाहिए और रजिस्ट्रेशन इन काउंसिल मेडिकल काउंसिल बोर्ड के द्वारा आपका ये प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया है, 2 लाख रुपए आपकी सैलरी रहेगी और एक पोस्ट है, ठीक, एक पोस्ट है, 2 लाख रुपए सैलरी रहेगी, ठीक। इसमें आपको छत्तीसगढ़ सिविल संविधान नियम के अनुसार जो है सब चीज़ जो है इसमें भर्ती प्रक्रिया होने वाली है। तो आपको इस पे क्या बोला गया, छत्तीसगढ़ का मेडिकल काउंसिल बोर्ड मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। सेवा अवधि की समाप्ति के पश्चात किसी भी प्रकार का दावा आपत्ति आप नहीं कर सकते हैं और दोनों पक्ष जो है शासन द्वारा स्वतंत्र रहेंगे। अगर आप जो है सेवा वृद्धि दी जाती है तब कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता तो आपको हटा दिया जाएगा, ठीक है। निवास होना चाहिए, ठीक। और क्या बोला गया है यहाँ पे, अनापत्ति प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना है, शासकीय अर्धशासकीय, अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो, ठीक है ना। न्यूनतम पासपोर्ट साइज का फोटो आपको चस्पा करना है और इस पते पर आपको भेजना है, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कांकेर, और ये वेबसाइट यहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना। और छाया प्रति सभी को संलग्न करना है। आयु सीमा मैं बता देना चाहूँगा, हाई रेजुलेशन आयु सीमा है तो 18 से 70 वर्ष और यह नियुक्ति केवल 1 वर्ष के लिए रहेगी और इसमें स्थानांतरण की पात्रता नहीं होगी साथियों, है ना। तो यहाँ पे और कुछ जानकारी दिया गया है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आवेदन, पद से संबंधित शैक्षणिक योग्यता, अनुभव प्रमाण पत्र, 10वीं की अंक सूची और अन्य प्रमाण पत्र आपको जमा करना है, ठीक है ना। तो आपको इसको जो है वहाँ पे शैक्षणिक योग्यता का आपका 90% दिया जाएगा, साक्षात्कार जो रहेगी 10 अंकों की रहेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आप इसको पूरी जानकारी आप देख सकते हैं। इस पे दावा आपत्ति निराकरण वाक इंटरव्यू का समय इसमें दिया गया है, इसको भी मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप इस चीज़ को पूरा ध्यान से देख लीजिएगा। और जैसे कि यहाँ पे मैं बता देना चाहूँगा, पासपोर्ट साइज का फोटो और पंजीयन क्रमांक आपको इसको नहीं लिखना है और आवेदित पद का नाम आपको लिखना है, केवल आपका नाम, पिता का नाम, जाति वगैरह फिलअप करनी है और जो भी आपका रोजगार कार्यालय का नाम है, पंजीयन प्रमाण पत्र है, वो सबकी जानकारी, स्थायी पता, आयु सीमा, पत्र व्यवहार की पता और फ़ोन नंबर वगैरह आपको डालनी है और यहाँ पे अपनी योग्यता फिलअप करनी है, ठीक है। अनुभव भी आपको यहाँ पे संलग्न करनी है और जो यहाँ पे छोटा मोटा जानकारी है आवेदक के हस्ताक्षर करके संपूर्ण दस्तावेज जो आप इस पे जमा कर रहे हैं उसको क्रम वाइज इस पे लिखकर आपको उपस्थित होना है, ठीक है। तो कहीं पर भी आपको दिक्कत होगा, जानकारी समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट कीजिएगा, फिर से आपको समझाएंगे। और साथ ही चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिए। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।